कि एक 4 पोल की क्वांटिटी दी हुई है। इंडक्शन मोटर वर्क ऑन 50 हर्ट्ज सप्लाई, मीन सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी है उन्होंने। इफ एट फुल लोड रोटर रोटेट एट 960 आरपीएम, मीन्स रोटर की स्पीड भी दे के रखी है उन्होंने। देन फाइंड द रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, और रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेरिवेशन देखा, वी नो दैट रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्लिप टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, स्लिप हमारे पास नहीं है, तो स्लिप निकाल लेते हैं। स्लिप क्या होती है? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये हमने लेक्चर 1 में देखी थी। अब रोटर की स्पीड भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन एन एस नहीं है हमारे पास, तो एन एस निकाल लेते हैं। एन एस क्या होता है? 120 एफ अपॉन पी। 120 फ्रीक्वेंसी सप्लाई, ये एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज गिवन है। पोल 4 पोल है, 30 टाइम्स कट जाएगा, 1500 आरपीएम आ जाएगा। तो एन एस भी आ गया, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एन एस की प्लेस पे। तो 1500 माइनस रोटर स्पीड 960 अपॉन 1500, देन स्लिप निकल के आ जाएगी 0.36। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, स्लिप कितनी आ गई? 0.36। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18 हर्ट्ज, मीन्स रोटर की फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर रोटेटेड 950 आरपीएम, मीन्स एनआर की वैल्यू आपको गिवन है। इफ इट्स रोटर कॉपर लॉस भी गिवन है क्वेश्चन में। देन फाइंड इट्स रोटर आउटपुट, आपसे रोटर आउटपुट पूछ रहा है, तो आप कैसे इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, रोटर कॉपर लॉस आपको गिवन है, रोटर आउटपुट पूछ रहा है आपसे, तब रोटर आउटपुट अपॉन रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एस अपॉन एस, मीन्स आपके पास स्लिप आराम से निकल जाएगी आपके पास। रोटर कॉपर लॉस ऑलरेडी गिवन है, रोटर आउटपुट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो स्लिप कैसे, सबसे पहले स्लिप निकालते हैं। स्लिप क्या होती है? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। क्वेश्चन में एन आर दिया हुआ है, एन एस निकाल लेते हैं। एन एस इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी। 120 फ्रीक्वेंसी कितनी है? नहीं दी है, 50 हर्ट्ज से ले लेते हैं, मान लेते हैं 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पोल 4 पोल मशीन है, कट जाएगा ये। 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आ गई हमारे पास, तब स्लिप हो जाएगी एन एस 1500 माइनस 950 अपॉन 1500। यहाँ स्लिप 0.367 आ जाएगी। इस स्लिप की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। रोटर आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है। रोटर कॉपर लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 वाट। 1 माइनस स्लिप की वैल्यू 0.367 अपॉन 0.367, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास पी आर आउटपुट, तब रोटर आउटपुट 68.99182 होगा। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे रोटर इनपुट पूछ लेते तब क्या करते आप? यहाँ पर आपसे रोटर आउटपुट ना पूछकर रोटर इनपुट पावर पूछ रहे हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में रोटर कॉपर लॉस गिवन है और रोटर इनपुट पावर आपसे पूछ रहे हैं। रोटर कॉपर लॉस गिवन है, रोटर इनपुट पावर पूछ रहे हैं, तो बस रोटर इनपुट पावर अपॉन रोटर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? दोनों का रेशियो 1 अपॉन एस। अगेन स्लिप की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 0.367 ही आएगी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। रोटर इनपुट चाहिए, रोटर कॉपर लॉस 40 वाट दिया हुआ है, 1 अपॉन 0.367, तब इनपुट पावर 108.99 वाट होगी। समझ गए आप कैसे इन रेशो का यूज़ करना है आपको। इस इंटायर टॉपिक पर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 पोल की मशीन है, 3 फेज सप्लाई है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और इंडक्शन मोटर इज़ 42 किलोवाट। मीन्स स्टेटर को कितना इनपुट दिया जा रहा है, ये 42 किलोवाट उसकी वैल्यू है, या आप इसे स्टेटर इनपुट बोल सकते हो। ये जो 42 किलोवाट दिया हुआ है ये स्टेटर इनपुट की वैल्यू दी हुई है।
स्टेटर इनपुट, द स्पीड इज 970 आरपीएम मीन्स रोटर की स्पीड भी क्वेश्चन में गिवन है। द स्टेटर लॉसेस आर, स्टेटर के लॉस क्वेश्चन में दिए हुए, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। रोटर कॉपर लॉस पूछ रहा है, बहुत इजी है। रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, स्लिप टाइम्स रोटर इनपुट पावर, रोटर कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो रोटर इनपुट पावर हमें चाहिए, रोटर इनपुट पावर कब मिलेगी हमें, जो स्टेटर का आउटपुट है वही रोटर इनपुट पावर है। तो स्टेटर आउटपुट निकालने के लिए स्टेटर में से लॉसेस को माइनस कर दीजिए, तो स्टेटर आउटपुट आ जाएगा, वही रोटर इनपुट के बराबर होता है। क्वेश्चन में स्टेटर इनपुट पावर 42 किलोवाट गिवन है, स्टेटर के लॉसेस भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि 1.2 किलोवाट है। स्टेटर आउटपुट कितना हो जाएगा यहाँ पर, स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस, स्टेटर इनपुट 42 किलोवाट माइनस 1.2 किलोवाट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 42 में से 1 जाएगा तो 41, 41 में से 0.2 जाएगा तो 40.8 किलोवाट। हमारे पास स्टेटर आउटपुट आ गया है, और जो स्टेटर आउटपुट होता है वही रोटर इनपुट पावर के इक्वल होता है, मीन्स PR इनपुट। अब रोटर कॉपर लॉस बहुत इजीली निकल जाएगा, रोटर कॉपर लॉस स्लिप टाइम्स रोटर इनपुट पावर। अब रोटर इनपुट पावर तो आपके पास है 40.8 किलोवाट, बस स्लिप निकालते हैं। स्लिप होती है NS माइनस NR अपॉन NS। क्वेश्चन में NS की स्पीड भी आपको गिवन है 970 आरपीएम, NS निकाल लेते हैं। NS इक्वल टू 120 F अपॉन P, 120। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, यस 50 हर्ट्ज़। पोल कितने हैं क्वेश्चन में, 6 पोल है, 6 से 2 बार कट जाएगा, 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। यहाँ रख दो इस फार्मूले में, 1000 माइनस 970 अपॉन 1000, स्लिप 0.03 आ जाएगी। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। तब रोटर कॉपर लॉस 0.03 इंटू 40.8 किलोवाट। यहाँ रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू 1.224 किलोवाट। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, रोटर की इफ़िशेंसी चाहिए। अब यदि आपको रोटर इफ़िशेंसी चाहिए तो रोटर इफ़िशेंसी होती है रोटर आउटपुट पावर अपॉन रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट ऑलरेडी 40.8 किलोवाट आप कैलकुलेट कर चुके, रोटर आउटपुट निकाल लेते हैं। रोटर आउटपुट क्या होता है, PR आउटपुट, रोटर आउटपुट पावर होती है रोटर इनपुट पावर इंटू 1 माइनस S, रोटर इनपुट पावर 40.8 किलोवाट, 1 माइनस S। स्लिप की वैल्यू कितनी है 0.03, जो कि 39.576 के इक्वल है, किलोवाट के इक्वल है। ये हमारे पास रोटर आउटपुट भी आ गया। अब रोटर एफिशिएंसी बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, 39.576 अपॉन PR इनपुट 40.8, दोनों का रेशो निकाल लीजिए, आपको एफिशिएंसी निकल जाएगी। यदि आपको परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 97% के इक्वल होगी रोटर की एफिशिएंसी। लेकिन ये ओवरऑल मोटर की एफिशिएंसी नहीं है। अगर आपको मोटर की एफिशिएंसी थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोटर एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए, तब आपको रोटर आउटपुट नहीं, आपको शाफ्ट आउटपुट रखना पड़ेगा। यहाँ पर करते हैं शाफ्ट आउटपुट अपॉन स्टेटर। ओवरऑल इनपुट तो स्टेटर को दिया था हमने, इनपुट पावर। आप रोटर आउटपुट में से फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को घटा दीजिए तो आपको शाफ्ट आउटपुट मिल जाएगा। शाफ्ट आउटपुट पावर इक्वल टू रोटर आउटपुट माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। रोटर आउटपुट कितना है हमारे पास 39.576 किलोवाट। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.8 किलोवाट, ये माइनस कर दीजिए, शाफ्ट पावर मिल जाएगी हमें जो कि
0.776 के इक्वल होगी। अब आप मोटर की इफ़िशेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। शाफ्ट आउटपुट पावर 37.776 किलोवाट, स्टेटर की इनपुट पावर 42 किलोवाट थी, और इसे परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपको इफ़िशेंसी मोटर की परसेंटेज में मिल जाएगी, जो कि 89.94% के इक्वल है। सो थैंक यू गाइस, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरी मेल आईडी पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस।